रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अक्षय खन्ना। यह नाम सुनते ही आंखों के सामने एक शांत, गंभीर और रोमांटिक अभिनेता की तस्वीर उभर आती है। उनकी परफॉर्मेंस में एक अलग ही ठहराव और गहराई नजर आती है, जिसे कई लोग हॉलीवुड स्तर का मानते हैं। लेकिन इस सादगी भरे चेहरे के पीछे एक लंबा सफर छिपा है, सपनों का, संघर्षों का, जज्बातों का और असली जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का। इस पहले भाग में हम अक्षय खन्ना के बचपन, परिवार, अभिनय के सपनों और बॉलीवुड में उनके शुरुआती दिनों को करीब से जानेंगे। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता विनोद खन्ना अपने दौर के सबसे बड़े और प्रभावशाली अभिनेताओं में गिने जाते थे। उनकी दमदार आवाज, मजबूत व्यक्तित्व और स्क्रीन पर मौजूदगी को आज भी लोग याद करते हैं। फिल्मों के साथ साथ विनोद खन्ना राजनीति में भी सक्रिय रहे और देश के कई हिस्सों में उनकी लोकप्रियता थी। अक्षय की मां गीता अंजलि खन्ना एक खूबसूरत मॉडल थीं, जबकि उनके बड़े भाई राहुल खन्ना ने भी आगे चलकर फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ऐसे माहौल में पले बढ़े अक्षय का झुकाव बचपन से ही अभिनय और कला की ओर होना स्वाभाविक था। अक्षय का स्कूल जीवन भी काफी अलग रहा। वे स्कूल में बेहद शांत, थोड़े भावुक और कई बार उदास स्वभाव के छात्र थे। उनके एक सीनियर के अनुसार अक्षय ज्यादा बोलते नहीं थे और अक्सर अपने ही विचारों में डूबे रहते थे। किशोरावस्था में ही करीब 19 से 20 साल की उम्र में उनके बाल तेजी से झड़ने लगे। उस उम्र में जब हर युवा अपनी पहचान और लुक्स को लेकर सजग होता है, यह अनुभव उनके लिए बेहद भारी साबित हुआ। अक्षय ने खुद कहा था कि उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी पियानो वादक से उसकी उंगलियां छीन ली गई हों। यह दौर उनकी जिंदगी का वह पहलू दिखाता है जहां बाहरी चमक दमक नहीं, बल्कि भीतर की सच्ची लड़ाई और मानसिक संघर्ष चल रहा था। अभिनय को गंभीरता से सीखने के लिए अक्षय ने मुंबई के प्रसिद्ध नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से प्रशिक्षण लिया। वहां उन्होंने अभिनय की बारीकियां, भाव भंगिमा और कैमरे के सामने खुद को व्यक्त करने की कला सीखी। उनके पिता चाहते थे कि अक्षय पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद फिल्मों में कदम रखें। कॉलेज के बाद अक्षय ने यह साफ कर दिया कि वे सिर्फ और सिर्फ अभिनेता ही बनना चाहते हैं। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसमें परिवार, समाज और खुद के आत्मसंदेह से लड़ना शामिल था। 1997 में अक्षय खन्ना ने फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में कदम रखा। यह फिल्म उनके पिता विनोद खन्ना की प्रोडक्शन थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं रही, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि अक्षय की एक्टिंग में कुछ अलग और खास है। उसी साल उन्हें फिल्म बॉर्डर मिली, जो उनके करियर का पहला बड़ा मोड़ साबित हुई। युद्ध पर आधारित इस फिल्म में अक्षय ने एक साहसी सैनिक का किरदार निभाया। फिल्म सुपरहिट रही और अक्षय को फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। यहीं से दर्शकों ने कहना शुरू किया कि यह सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक सच्चा अभिनेता है। निजी तौर पर अक्षय को रोमांटिक भूमिकाओं में दिलचस्पी थी, लेकिन रोमांटिक हीरो की इमेज उनके लिए आसान नहीं रही। कुछ फिल्मों में दर्शकों की प्रतिक्रिया उतनी मजबूत नहीं मिली। इसके बावजूद लोग उनकी पर्सनल इमेज और अभिनय को नोटिस करते रहे। यह साफ दिखने लगा कि अक्षय सिर्फ लुक्स के दम पर नहीं, बल्कि अभिनय के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ बॉर्डर जैसी बड़ी सफलता थी, तो दूसरी तरफ लगातार खुद को साबित करने का दबाव। सुर्खियां, अफवाहें, आलोचनाएं और हर नए रोल में उम्मीदों का बोझ, इन सब ने कई बार उनके आत्मविश्वास को झकझोरा। लेकिन अक्षय खन्ना चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ते रहे। अक्षय खन्ना बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो कभी चमकता सितारा बना, फिर अचानक जैसे गुम हो गया और बाद में वापसी कर सबको हैरान कर दिया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इसमें कामयाबी के पल भी थे और ऐसे दौर भी आए जब उनका करियर सवालों के घेरे में आ गया। इस दूसरे भाग में हम अक्षय के करियर के मध्य द्वार, कठिनाइयों, रोल में बदलाव, लंबे ब्रेक और फिर वापसी को समझते हैं। अक्षय को पहला बड़ा ब्रेक फिल्म बॉर्डर से मिला, जहां उन्होंने एक फौजी का किरदार निभाया। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने उन्हें पहचान दिलाई और यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ बड़े नाम की वजह से नहीं, बल्कि अपने अभिनय के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद उन्हें ताल और लौट चलें जैसी रोमांटिक फिल्में मिलीं, जिनमें उन्होंने ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम किया।
लेकिन ये फिल्में बॉर्डर जैसी सफलता नहीं दोहरा सकीं। साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है उनके करियर का एक अहम मोड़ बनी। यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों दोनों को पसंद आई। इसमें अक्षय का सिद्धार्थ का किरदार युवाओं के दिलों को छू गया। यह रोल संवेदनशील, गहरा और अलग था, जिसने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन हर चमकदार सफलता के बाद रास्ता आसान नहीं होता। दिल चाहता है जैसी फिल्म के बाद भी उन्हें लगातार बड़े मौके नहीं मिले। कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं, और करियर में निरंतरता की कमी दिखने लगी। उसी समय बॉलीवुड में नए चेहरे, नई ऊर्जा और नई सोच सामने आ रही थी और दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी। अक्षय के लिए पारंपरिक रोमांटिक हीरो की इमेज को बनाए रखना मुश्किल होता गया। कई फिल्मों में उनका अभिनय अच्छा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वही असर नहीं दिखा। यह दौर उनके लिए मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। नए रोल मिलना कठिन हो रहा था और आत्मविश्वास को संभालना आसान नहीं था, खासकर तब जब आप एक सेलिब्रिटी परिवार से आते हो। मीडिया में उनके बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगीं, कभी उनके व्यवहार को लेकर तो कभी उनके करियर को लेकर। अक्षय ने इन बातों पर कभी खुलकर सफाई नहीं दी। उनकी खामोशी को कुछ लोगों ने कमजोरी समझा तो कुछ ने मान लिया कि वे इंडस्ट्री से गुम हो चुके हैं। इस दौर में एक बड़ा कारण उनका जल्दी शुरू हुआ हेयर फॉल भी था। उन्होंने खुद बताया कि 19 से 20 साल की उम्र में बाल झड़ना उनके लिए बेहद दुखद अनुभव था। यह सिर्फ लुक्स की समस्या नहीं थी, बल्कि पहचान का संकट था। एक अभिनेता के लिए कैमरे पर मौजूदगी और आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है, और बदलता लुक कई बार रोल के चयन को भी प्रभावित करता है। 2001 के बाद अक्षय ने हंगामा, हलचल, नो प्रॉब्लम, रेस, आक्रोश जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से ज्यादातर किरदार दर्शकों को पहले जैसा चौंका नहीं पाए। कहीं स्क्रिप्ट कमजोर थी तो कहीं रोल असर छोड़ने में नाकाम रहा। यह दौर उनके करियर की असली परीक्षा था, तो कई बार दर्शक अक्षय से एक अलग तरह की उम्मीद रखने लगे थे। कॉमिक रोल और मध्यम सफलता के साथ कई फिल्में खत्म हो रही थीं। यह वही दौर था जब बॉलीवुड तेजी से स्टाइलिश लुक और चॉकलेट बॉय इमेज की तरफ बढ़ रहा था, जबकि अक्षय का शांत, सौम्य और गंभीर अभिनय उस समय की ट्रेंडिंग परत में तुरंत फिट नहीं बैठ रहा था। इसी वजह से कई निर्देशक उन्हें पहले जैसी भूमिकाएं देने से हिचकने लगे और अक्षय को अपनी अलग पहचान बनाने में मुश्किलें आने लगीं। 2005 से 2012 के बीच अक्षय खन्ना ने कई फिल्में कीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर औसत या कमजोर साबित हुईं। फिल्मों की संख्या बढ़ी, पर प्रभाव कम रहा। यही वह समय था जब उन्हें खुद से सवाल करने पड़े कि उनका करियर किस दिशा में जा रहा है। अक्षय ने समझा कि अभिनय की दुनिया में सिर्फ लुक और स्टाइल नहीं, बल्कि किरदार का चुनाव, सही समय और सच्चाई से निभाया गया अभिनय सबसे जरूरी होता है। लेकिन जब बार बार एक जैसे रोल मिलने लगे तो मानसिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक था। 2012 के बाद अक्षय खन्ना अचानक फिल्मों से गायब हो गए। न कोई फिल्म, न इंटरव्यू और न ही कोई सार्वजनिक मौजूदगी। ऐसा लगा मानो उन्होंने खुद को एक लंबे ब्रेक पर भेज दिया हो। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने डिप्रेशन की बात कही तो किसी ने कहा कि बॉलीवुड ने उन्हें किनारे कर दिया। लेकिन अक्षय ने इन अफवाहों पर कभी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी चुप्पी ही लोगों के सवालों को और बढ़ाती रही। यह करीब 5 साल का दौर उनके लिए आत्ममंथन और खुद को समझने का समय था। 2016 में अक्षय ने फिल्म शूट से वापसी की। किरदार छोटा था, लेकिन असर गहरा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास और अभिनय की मजबूती पहले से कहीं ज्यादा निखर चुकी थी। उनकी आंखों में एक अलग गहराई दिखी, जो बिना संवाद बोले ही दर्शकों तक पहुंच रही थी। यह फिल्म साबित करती है कि अगर अभिनय सच्चा हो तो छोटा रोल भी बड़ी छाप छोड़ सकता है। 2025 में धुरंधर रिलीज हुई, जहां अक्षय ने रहमान डकैत जैसा खतरनाक और गहरा खलनायक निभाया। इस किरदार को दर्शकों और समीक्षकों ने बेहद प्रभावशाली माना। उनके अभिनय, आंखों की तीव्रता और स्क्रीन पर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। इसी दौरान उनका एक डांस और स्टाइल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे उनके फैन बेस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। पुराने वीडियो क्लिप्स से तुलना करते हुए लोगों ने उनके पिता विनोद खन्ना की झलक तक महसूस की। साल 2025 अक्षय खन्ना के लिए निर्णायक साबित हुआ।
छावा और धुरंधर जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि उन्हें आलोचकों की नज़र में भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। छावा में औरंगजेब जैसे चुनौतीपूर्ण किरदार ने उनकी अभिनय क्षमता को और मजबूती से साबित किया, जबकि धुरंधर ने उनके करियर को नई दिशा दी। आज के दौर में जब कई सितारे सोशल मीडिया और दिखावे पर निर्भर हैं, अक्षय ने हमेशा अलग रास्ता चुना। वे निजी जिंदगी को कैमरों से दूर रखते हैं और कम बोलकर अपने काम से जवाब देते हैं। उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर बार अपनी प्रतिभा के दम पर वापसी की है। आज वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि गहराई वाले कलाकार बन चुके हैं, जिनकी मौजूदगी ही कहानी को आगे बढ़ाती है। अक्षय खन्ना की कहानी यह सिखाती है कि असली पहचान दिखावे से नहीं, बल्कि कठिन दौर में खुद पर भरोसा रखने से बनती है। उनका सफर संघर्ष, चुप्पी और शानदार वापसी से होकर गुजरा है। यही वजह है कि आज वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक मिसाल और प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें